घने जंगलों के उस पार, जहां मनुष्य की पहुंच असंभव थी, वहां बसी थी एक अद्भुत भूमि, परीलोक। ये स्थान केवल उन लोगों को दिखाई देता था जिनका हृदय निर्मल और आत्मा निर्दोष होती थी। छल, कपट, लालच और घृणा से भरे लोग चाहे लाख प्रयास कर लें, परीलोक का मार्ग उन्हें कभी नहीं दिखता। जंगल की घनी हरियाली के बीच से गुजरते हुए, जहां प्राचीन वृक्षों की जड़ें धरती को गले लगाए हुए थी और पत्तियों की सरसराहट में रहस्यमयी धुनें गूंजती थी, वहां एक अदृश्य द्वार था। यह द्वार केवल सच्चे दिल वालों के लिए खुलता था। रात के समय जब चांदनी जंगल पर बरसती, तो कभी कभी कोई बच्चा जो दिन भर प्रकृति से खेलता रहा हो, सपनों में इस द्वार को पार करता। लेकिन जागते हुए केवल वही पहुंच पाते जो प्रेम और करुणा से भरे होते। कहा जाता है कि जब कोई बच्चा सच्चे मन से फूल को छूकर उसे प्यार करता है, तो उसी क्षण उसके सपनों में परिलोक का द्वार खुल जाता है। ऐसा ही एक बच्चा था जिसका नाम आरव था। आरव एक छोटे से गांव में रहता था, जहां जंगल की सीमा पर उसका घर था। हर सुबह वो जंगल में घूमता, फूलों को पानी देता और उनसे बातें करता। एक दिन उसने एक लाल गुलाब को छुआ और कहा, तुम कितने सुंदर हो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। उस रात उसके सपने में एक चमकदार द्वार खुला और वो परीलोक में पहुंच गया। लेकिन ये कहानी आरव की नहीं, बल्कि परीलोक की है, जहां हर चीज जीवंत थी। इस भूमि में हर कोना किसी चित्रक था जैसा लगता। झीलों पर चांदी की चमक पड़ती, जहां पानी इतना साफ था कि नीचे की रंग बिरंगी मछलियां इंद्रधनुष की तरह तैरती दिखती। पहाड़ियों से बहते हुए झरने ऐसे लगते मानो आकाश से दूध की धाराएं गिर रही हों। हर झरने के नीचे छोटे छोटे कुंड थे, जहां परियां स्नान करती और अपनी जादुई शक्तियों को नवीनीकृत करती। आकाश में तैरते इंद्रधनुष हमेशा मौजूद रहते, भले सूरज हो या बादल। ये इंद्रधनुष न केवल रंगों का खेल थे, बल्कि परिलोक के निवासियों के लिए पुल का काम करते थे, एक पहाड़ी से दूसरी पर जाने के लिए। हवा में गूंजता मधुर संगीत प्रकृति का अपना था। पेड़ों की पत्तियां हवा से टकराकर बांसुरी जैसी धुन निकालती, पक्षी अपनी चहचहाहट से वीणा बजाते और नदियां बहते हुए तबले की थाप देती। सब मिलकर इसे किसी दिव्य लोक का रूप देते थे। परंतु परिलोक की सबसे बड़ी पहचान थी उसका फूलों से बना महल। ये महल प्रकृति का सबसे सुंदर चमत्कार था। महल का निर्माण सदियों पहले हुआ था, जब परिलोक की प्रथम रानी ने अपनी शक्ति से फूलों को जीवंत किया था। महल इतना विशाल था कि दूर से देखने पर लगता मानो एक पूरा बगीचा आकाश की ओर उगाया हो। इसकी ऊंचाई 100 फुट से अधिक थी और चौड़ाई में ये कई एकड़ में फैला था। हर साल महल खुद को नवीनीकृत करता, नए फूलों से सजता और पुराने फूलों की खुशबू को संग्रहित करता। महल की दीवारें गुलाब, बेला, गेंदा, कमल, कुमुदनी और सैकड़ों दुर्लभ फूलों से बनी थी। ये फूल कभी मुरझाते नहीं थे, क्योंकि परिलोक की मिट्टी में जादुई अमृत था, जो उन्हें हमेशा ताजा रखता। सूरज की किरणें जब उन पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो पूरा महल सोने चांदी की झिलमिलाहट से ढक गया हो। प्रत्येक दीवार पर फूलों की परतें थी। नीचे की परत में मजबूत जड़ वाले फूल जैसे गुलाब, जो महल को मजबूती देते, और ऊपरी परतों में नाजुक फूल जैसे चमेली, जो सौंदर्य बढ़ाते। दीवारें सांस लेती थी। जब हवा गुजरती, तो फूल हल्के से हिलते और एक लयबद्ध धुन पैदा करते। रात में ये फूल चमकते थे, क्योंकि उनमें जुगनू जैसे कीड़े रहते थे, जो प्रकाश उत्सर्जित करते। महल की छतें लंबी लंबी लताओं से ढकी थी, जिन पर हर ऋतु में अलग अलग फूल खिलते। वसंत में गुलाब की लताएं लाल गुलाबी फूलों से भर जाती, जो महल को एक प्रेममयी आभा देती। ग्रीष्म में कुमुदनी की सफेद पंखुड़ियां छत को शीतलता प्रदान करती और सूरज की गर्मी को सोख लेती। वर्षा में कमल की लताएं खिलती,
जो बारिश के पानी से और अधिक चमकदार हो जाती। शरद में चमेली की मीठी खुशबू वाली लताएं छत को ढकती, और सर्दियों में विशेष दुर्लभ फूल जैसे नीला कमल जो बर्फीली चमक देते। जब हवा इन फूलों से टकराती तो एक मीठी सुगंध पूरे परिलोक में फैल जाती। ये सुगंध इतनी शक्तिशाली थी कि दूर दूर के जीवों को आकर्षित करती और उन्हें शांति प्रदान करती। महल का फर्श रंग बिरंगी पंखुड़ियों से ढका रहता। जिस पर भी कोई कदम रखता वहां से एक मधुर धुन निकलती, मानो फूल स्वयं गा रहे हों। फर्श की पंखुड़ियां कभी पुरानी नहीं होती, वे खुद को नवीनीकृत करती रहती। महल के अंदर कई कक्ष थे। एक कक्ष जहां फूलों की पुस्तकें थी जो पत्तों से बनी होती और उनमें प्रकृति के रहस्य लिखे होते। दूसरा कक्ष संगीत का था जहां फूलों से बने वाद्य यंत्र रखे थे। तीसरा कक्ष भोजन का, जहां फलों और फूलों से बने व्यंजन हमेशा तैयार रहते। इस महल की रानी थी राजकुमारी अनिरा। उनका जन्म किसी सामान्य तरह से नहीं हुआ था। परिलों की कथाओं के अनुसार सदियों पहले जब पहली बार वहां वसंत आया तो एक विशाल कमल की कली अचानक चमक उठी। ये कमल महल के मध्य तालाब में उगा था, जहां पानी इतना पवित्र था कि उसमें प्रतिबिंब देखने से भविष्य की झलक मिलती। उस पर ओस की बूंदें तारे जैसी जगमगा रही थी। चारों ओर परियां इकट्ठी हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ विशेष होने वाला है। धीरे धीरे वो कली खिली और उसके भीतर से प्रकाश फैलने लगा। प्रकाश इतना तेज था कि पूरे परिलों को रोशन कर दिया। उस प्रकाश से प्रकट हुई अनीरा। उनकी आंखें हरी पन्ने जैसी थी जिनमें करुणा की चमक थी। उन आंखों में देखने वाला कोई भी अपनी सारी दुख भूल जाता। उनके बाल सुनहरी धूप जैसे झिलमिलाते थे जो हवा में लहराते हुए सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करते। उनकी मुस्कान में वह जादू था जो किसी भी सूखी डाल पर फूल खिला दे। अनीरा की त्वचा इतनी नरम थी मानो फूलों की पंखुड़ियों से बनी हो, और उनकी आवाज इतनी मधुर कि पक्षी उसकी नकल करने की कोशिश करते। लोग कहते थे अनीरा केवल परिलोक की राजकुमारी नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। वे परिलोक की हर चीज से जुड़ी हुई थी। यदि कोई फूल मुरझाता तो अनीरा को दर्द होता। यदि कोई बच्चा हंसता तो अनीरा की मुस्कान और चमकदार हो जाती। अनीरा का जीवन प्रेम और सेवा से भरा था। वे कभी किसी से ऊंचा बोलती नहीं बल्कि सभी को समान मानती। अनीरा के पास एक अद्भुत वरदान था। वे फूलों से बात कर सकती थी। हर सुबह वे महल के बगीचों में घूमती, फूलों को स्पर्श करती और उनसे बातें करती। बगीचे इतने विशाल थे कि उनमें हजारों प्रकार के फूल थे। कुछ धरती से उगे, कुछ आकाश से लटकते, कुछ पानी में तैरते। अनीरा की दिनचर्या सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती। वे बगीचे में जाती और सबसे पहले सूरजमुखी से बात करती। आज सूरज कितना तेज है? वे पूछती और सूरजमुखी अपना सिर घुमाकर उत्तर देता। फिर वो कभी किसी गुलाब से पूछती, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो गुलाब अपनी पंखुड़ियां हल्का सा हिलाकर उत्तर देता, जैसे कह रहा हो, मैं खुश हूं क्योंकि तुम आई हो। कभी वे चमेली से कहती, तुम्हारी खुशबू से तो आज हवा और भी मधुर हो गई है। और चमेली अपनी लता झुकाकर धन्यवाद कहती, अपनी खुशबू को और तेज करके। अनीरा फूलों को गीत सुनाती। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि फूलों की पंखुड़ियां हल्के हल्के हिलने लगती, मानो संगीत की लय पर नृत्य कर रही हों। एक बार एक फूल बीमार पड़ा तो अनीरा ने पूरी रात उसके पास बैठकर गीत गाए और सुबह तक वो ठीक हो गया। महल के प्रांगण में नन्हे नन्हे परिलोक के बच्चे खेलते। ये बच्चे साधारण नहीं थे। उनके पंख छोटे छोटे थे जो उन्हें थोड़ी ऊंचाई तक उड़ने देते। वे तितलियों की पीठ पर उड़ते, ओस की बूंदों को मोतियों की तरह सजाते और फूलों की पंखुड़ियों पर फिसलते हुए हंसते खिलखिलाते। कभी वे फूलों से हार बनाते जो पहनने पर जादुई शक्ति देते, जैसे एक हार जो पहनने वाले को अदृश्य कर दे।
कभी पत्तों की नावें बनाकर तालाब में तैराते और उन नावों में छोटे छोटे जीव सवार होते। अनीरा अक्सर उनके बीच बैठती और कहानियां सुनाती। साहस, सच्चाई और प्रेम की कहानियां। एक कहानी थी एक बहादुर परी की, जो अंधकार से लड़कर प्रकाश लाई। याद रखो बच्चों, वे कहती, सबसे बड़ा जादू तलवार या शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास में छिपा है। बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुनते और फिर उन कहानियों को अपने खेल में शामिल करते। हर साल परीलोक में एक दिन सबसे खास होता था, फूलों का महोत्सव। इस दिन की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती। महल की दीवारें नए नए फूलों से सजती, जो दूर के लोकों से लाए जाते। दूर दूर से परियां, जादुई जीव, बोलते पक्षी और प्रकृति के साथी इसमें शामिल होने आते। परियां अपने पंखों से रंग बिखेरती। जादुई जीव जैसे यूनिकॉर्न अपनी सींगों से प्रकाश बनाते। बोलते पक्षी गीत गाते और प्रकृति के साथी जैसे पेड़ों के आत्माएं नृत्य करती। महोत्सव के दिन परीलोक का आकाश इंद्रधनुष से भर जाता। परियां आसमान में उड़ते हुए फूलों की वर्षा करती, जो गिरते हुए रंग बदलती। संगीत की धुनें नदियों तक गूंजती और हर जीव उसमें शामिल होता। अनीरा महल की बालकनी पर खड़ी होकर सबका स्वागत करती। ये महोत्सव केवल सुंदरता का नहीं, बल्कि एक वचन का है। हम सब मिलकर प्रकृति, प्रेम और शांति की रक्षा करेंगे। महोत्सव में खेल होते, जैसे फूलों की दौड़, जहां बच्चे फूलों पर सवार होकर दौड़ते। भोजन में अमृत जैसे व्यंजन होते, जो खाने वाले को नई ऊर्जा देते। रात में आतिशबाजी होती, जो फूलों से बनी होती और आकाश में फूलों के चित्र बनाती। लेकिन परीलोक में हर समय खुशियां ही नहीं थी। जंगल की गहराइयों में एक अंधकारमय शक्ति छिपी हुई थी, दानव वेरोथ। वेरोथ की कहानी दुखद थी। वो कभी प्रकाश का रक्षक था, परीलोक का एक योद्धा। लेकिन एक दिन उसने एक दुर्लभ फूल देखा, जो अमरता देता था। उसकी आत्मा में लोभ आ गया। उसने सोचा, यदि फूलों की शक्ति मेरे पास हो जाए, तो मैं पूरे लोकों पर शासन कर सकता हूं। धीरे धीरे वो अंधकार में डूब गया। उसका शरीर धुएं की तरह हो गया। उसकी आंखें अंगारों जैसी जलने लगी और उसका हृदय विष से भर गया। वो जंगल के गहरे भाग में छिप गया, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, और वहां अपनी सेना तैयार करने लगा। छाया से बने योद्धा, जो स्पर्श से सब कुछ नष्ट कर देते। एक रात वेरोथ ने अपनी छाया सेनाएं भेजी। ये सेनाएं काले धुएं जैसी थी, जो रात के अंधेरे में घुल मिल जाती। वे जहां से गुजरती, पेड़ सूख जाते और फूल मुरझा जाते। पहले वे जंगल की सीमा पर हमला करती, फिर धीरे धीरे महल की ओर बढ़ी। महल के आसपास के बगीचे प्रभावित होने लगे। फूलों ने अपना रंग खोना शुरू कर दिया। हवा की मिठास कड़वाहट में बदल गई। बच्चों की हंसी धीमी पड़ने लगी। परीलोक के जीव डरकर महल में एकत्रित हुए। ये पहली बार था जब परीलोक में भय फैल गया। अनीरा ने सबको इकट्ठा किया और एक बड़ी सभा बुलाई। अनीरा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, फूलों का ये महल केवल मेरा नहीं है, ये हमारी आत्मा है, हमारी आशा है। यदि हम सब मिलकर अपनी सच्चाई और प्रेम की शक्ति इसमें भरें, तो कोई भी अंधकार इसे नष्ट नहीं कर सकेगा। उनकी बात सुनकर सबके दिल में साहस आ गया। बच्चे गीत गाने लगे, जो प्रेम के गीत थे। परियां अपने पंखों से प्रकाश बिखेरने लगी, जो छाया सेनाओं को पीछे धकेलता। जानवर भी फूलों को अपनी ऊर्जा से सींचने लगे। हिरण अपनी सींगों से, पक्षी अपनी चोंच से। वेरोथ ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। आकाश काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और महल की दीवारें हिलने लगी। फूलों की खुशबू अब विष में बदल रही थी। छाया सेनाएं महल की दीवारों पर चढ़ने लगी और फूलों को काला करने लगी। अनीरा महल के मध्य में खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय से प्रकाश प्रवाहित करने लगी। ये प्रकाश अकेले अनीरा का नहीं था,
वो पूरे परिलोक का सामूहिक विश्वास था। हर फूल, हर दिल, हर हंसी मिलकर एक अजेय दीवार बन गए। प्रकाश फैलता गया और छाया सेनाएं उसमें पिघलने लगी। वेरोत स्वयं मैदान में उतरा। वो चिल्लाया, ये असंभव है। प्रेम कभी इतनी शक्ति नहीं दे सकता। लेकिन प्रकाश और बढ़ता गया। वेरोत की शक्ति कम होने लगी। उसका शरीर सिकुड़ने लगा। अंततः वेरोत स्वयं भी राख बनकर हवा में उड़ गया। युद्ध समाप्त हुआ। महल फिर से खिला उठा। गुलाब और गहरे लाल हो गए। कमल की चमक चांदनी जैसी हो गई और छत की लताएं इंद्रधनुष से भी अधिक रंगीन दिखने लगी। सभी जीवों ने खुशी से नृत्य किया। बच्चों ने गीत गाए और परियां आसमान से फूलों की वर्षा करने लगी। अनीरा ने घोषणा की, आज से ये महल प्रेम और एकता का प्रतीक रहेगा। यहां आने वाला कोई भी दुखी नहीं रहेगा। हर आत्मा यहां से साहस, शांति और विश्वास लेकर लौटेगी। समय बीतता गया, पर फूलों का महल कभी मुरझाया नहीं। आज भी कहा जाता है कि यदि कोई बच्चा सच्चे दिल से प्रेम और दया के साथ सोए, तो उसके सपनों में उस महल की झलक अवश्य आती है। और यदि कभी किसी मनुष्य को परिलोक जाने का अवसर मिलता है, तो सबसे पहले वही महल दिखाई देता है। फूलों से सजा, सुगंध से भरा और प्रेम से धड़कता हुआ। वहां खड़ी होती है राजकुमारी अनीरा, अपनी चमकती आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ। वो हर आने वाले से यही कहती है, सच्चा जादू बाहर नहीं, तुम्हारे दिल में है। यदि तुम प्रेम और संतुलन को थामे रखोगे, तो तुम्हारा जीवन भी फूलों के इस महल की तरह हमेशा खिला रहेगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।